जैसे ही शैव संप्रदाय के संस्थापक आदि शंकर का नाम आता है, वैसे ही इनके द्वारा स्थापित शिव की आराधना और अपने वैदिक दर्शन शास्त्र की बुनियाद पर बनी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की याद ताज़ा हो जाती है। इन्होंने इसी मिथ्या पर अपना अद्वैतवाद सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। आदि शंकर के द्वारा ही पूर्व काल से चली आ रही सम्यक सभ्यता संस्कृति वाली चारों कोणों में स्थापित सम्यक मठ पर कब्जा करते हुए उसे अपने दर्शन वाले चार वेदांत मठ में परिवर्तन कर दिया। वैदिक दर्शन की मूल प्रेरणा आदि शंकर है और इन्होंने अपने कार्यकाल में वैदिक दर्शन के रूप में प्रचारित करते हुए समस्त भारत में फैला दिया। आज के कुछ तथाकथित लेखकों ने इसी वैदिक उत्पत्ति को आज से हजारों वर्ष पूर्व के इन चार वेदांत मठों से गुजारते हुए पूरे भारत में वैदिक काल के रूप में दिखाते हैं और इस पर अपनी मान्यता अनुसार कई उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का भी लेखन कर देते हैं। उन्हीं ग्रंथों के पठन पाठन का परिणाम है कि इसके अनुयायी लोग अपने मानस पटल के दर्शन पर लिखित बातों का गहरा लेप लगा दिए, जबकि आदि शंकर के द्वारा स्थापित इसी चार पीठ से चारों वेद का प्रचार हुआ है। इस मान्यता के जितने भी अनुयायी हैं, उन लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जीते जी इस चार धाम की यात्रा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन धार्मिक रूप से सार्थक और सफल होगा। आज के दार्शनिक ग्रंथों में आदि शंकर का जन्म काफ़ी विवादित और अबूझ पहेली के रूप में परोसा गया है, जिससे इस मान्यता के लोग काफ़ी उलझे हुए हैं। परंतु इसकी सच्चाई को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आदि शंकर की जीवनी को देखें। आदि शंकर का जन्म 788 ईस्वी है, यानी आदि शंकर द्वारा वेदांत आध्यात्म दर्शन, चार वेदांत मठ, शैव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की स्थापना इनके जन्म के बाद होती है, जिसको उस काल के कुछ लेखकों ने अपने नाम को पीछे रखते हुए काल्पनिक लेखकों को लेखक बनाते हुए सभी ग्रंथों को पूर्व के अज्ञात काल समय में जाकर बैठाया। आज इस मान्यता के जितने भी लाभप्रद मठाधीश हैं, वे सभी लोग इन्हीं लिखी हुई बातों की जानकारी अपने अनुयायियों को देते हैं और उनको मंत्रमुग्ध करवाते रहते हैं। और इस मान्यता के सभी अनुयायी भी अपने अपने मठाधीश से इस प्रकार की कथा कहानी सुनकर झूमते रहते हैं। वस्तुतः आज तक इस प्रकार की बातों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। 788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम के बालक का जन्म होता है। आज के भारतीय इतिहास में शंकर को आदि शंकर या आदि शंकराचार्य के नाम से भी लोग जानते हैं। ये इसी अवलोकित स्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, जिसका नाम वे शैव पंथ रखते हैं। ये शैव पंथ ब्रह्म अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य करता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, यानी सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्म है, बाकी सब जानकारियाँ मिथ्या है। यानी पूर्व के सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों को प्रगति प्रदत्त वाली मान्यता के स्थान पर अब अलौकिक ब्रह्म प्रदत्त मान्यता का रूप दिया जाने लगा। लोकेतेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है, जिसको शंकराचार्य ने अपने शैव पंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया था। यद्यपि आदि शंकर ने ही भारत की चारों दिशाओं में स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा करते हुए अपनी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का चार शैव पीठ में रूपांतरित करने का कार्य किया था और उनके जन्म से पूर्व उन सभी चार पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ बौद्ध मठ होने का आज भरपूर साक्ष्य मिलता है। फिर भी आदि शंकर को अद्वैत वेदांत का प्रेरणा और भारतीय नकली पुरातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत के चारों कोनों में चार पीठ और सभी के साथ एक एक वेद को जोड़ने का श्रेय आज के वैदिक लेखक इनको देते हैं। साथ ही हर वेदों के अलग अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग अलग सरनेम से संबोधित करने की प्रथा को भी इन्होंने स्थापित किया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वेद के संस्थापक आदि शंकर या उसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति है। आदि शंकर को उनके अनुयायी अलौकिक ब्रह्म रूप शिव यानी जगत का कल्याण करने वाला जैसा चित्रण करते हुए साक्षात अलौकिक ब्रह्म शिव का अवतार मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लेकिन आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही आश्चर्य तब होगा जब इसकी चर्चा सभी वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण और महाभारत में भी मिलेगी। यानी कि इसके पहले कोई 12 लिंग नहीं था और कोई पीठ भी नहीं था और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था। लेकिन आज तो यहाँ के वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ और वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की। ये वही 4 पीठ या 4 धाम है जिसका वर्णन रामायण में है कि रामायण के अंदर का पात्र श्रवण भी अपने माता पिता को लेकर इन्हीं 4 धाम की यात्रा करवाने गया था। अब आगे आप भी बताएंगे कि सच क्या है।
आदि शंकर का जन्म होता है 788 ईस्वी में, और जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने ले जाता है तो राम के पिता दशरथ द्वारा तीर चलाने पर श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और राजा दशरथ को श्राप मिलता है। जैसा कि पाखंडी लोग बताते हैं, त्रेता युग लाखों साल का होता है, तो लाखों साल पहले त्रेता युग का श्रवण कुमार 8वीं सदी में पैदा होने वाले शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों धाम की सैर करवाने के लिए अपने माता पिता को कैसे ले जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु वैदिक मत के कुछ समर्थक लेखकों ने वैदिक साहित्य में 4 पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व किया है, जबकि साक्षात के सामने आदि शंकर के कार्य क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा था उस स्थान का नाम आज केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि स्थापित है, जिसे कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है। ये किस काल की बनी हुई है ये भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आज के कुछ वैदिक अनुयायी आदि शंकर को ईस्वी सन के पूर्व का बताते हैं, पर समाधि की संरचना पाल काल यानी कि 8वीं-9वीं सदी की है। अब कोई ये बताएगा कि क्या आदि शंकर का जीवन 1000 वर्ष से भी ऊपर रहा था? केदारनाथ एक बौद्ध स्थल था जिस पर आदि शंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया, और बाद में उसी जगह पर आदि शंकर के अनुयायियों ने आदि शंकर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दी। आज के लिखित ब्राह्मणी साहित्य में उस केदारनाथ के ऊपर चर्चा है कि इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने करवाई थी। पांडव और द्वापर युग ये कब का काल है? क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थान का निर्माण स्वयं आदि शंकर ने करवाया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ स्वयं ने प्रकट होकर निर्माण करवाया था। लेकिन आज उत्खनन से प्राप्त अभिलेख में जो लिखित साक्ष्य है वह उसकी सच्चाई पर प्रकाश डालता है और कुछ अलग ही कहानी कहता है। फिर भी आज के वैदिक अनुयायी अपनी काल्पनिकता के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आदि शंकर द्वारा शैव पंथ की स्थापना के बाद कई लोग इनसे जुड़े, जिनमें जैमिनी और कुमारिल भट्ट का नाम प्रमुखता से आता है। आगे जैमिनी और कुमारिल भट्ट ने ही भारतीय इतिहास को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने आप को ईसा पूर्व में स्थापित किया और अनेक वैदिक कथाओं वाले ग्रंथों का लेखन अज्ञात लेखक और अज्ञात काल के नाम से प्रस्तुत किया। लेकिन उन सभी कथाओं वाले ग्रंथ कुषाण काल, गुप्त काल में ही नहीं मिलकर पाल वंश के बाद से मिलना शुरू हुए हैं, जिससे काफ़ी संदेह उत्पन्न हो गया है। जैमिनी और कुमारिल भट्ट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ अगर पाल वंश से पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को मिल जाता तो उस पर पता नहीं आज कितना भाष्य लिखा हुआ मिलता। लेकिन आज नालंदा जैसे सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त साक्ष्यों में इन सभी वैदिक ग्रंथों की संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। इन सभी वैदिक ग्रंथों पर संदेह तब और गहरा हो जाता है जब इन सभी का लिखित साक्ष्य संस्कृत भाषा में हाथ से बने कागज और भोजपत्र पर मिलता है। अब आज के पुरातात्विक ज्ञाता जानते हैं कि संस्कृत लिपि और हाथ से बने कागज के साथ भोजपत्रों का प्रयोग किस काल से शुरू हुआ। पुरातात्विक खोज के अंतर्गत आज संस्कृत लिखावट भोजपत्र या हाथ से बने कागज की जो पांडुलिपि मिलती है वो सभी राजपूत काल और मुस्लिम काल की सत्यापित पांडुलिपि है। आप लोग साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अब लोकेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के बने हुए संप्रदाय। अब आप लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोगों ने कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किया। शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली, इसका जीता जागता साक्ष्य एक बुद्ध की मूर्ति है और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इस गांव का पहले का नाम तुंदा था। इस गांव में एक अभिलेखेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय शासक दीवानजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। उस त्रिलोकीनाथ गांव में जो अभिलेखेश्वर बुद्ध की मूर्ति है उसकी प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली। भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित ये पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रति रूप में बैठी है और उस आकृति ने स्वयं को अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजित किया हुआ है। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में
गौतम बुद्ध को बैठाते हुए अपने अपने बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण भी कराने लगे थे। इसी का परिणाम है कि इस काल के बाद से भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के विभिन्न अनुयायी अलग अलग अपने नाम से पंथ को बनाने लग गए थे। इसी समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वाली परंपरा के कुछ तथाकथित दिग्भ्रमित अनुयायी लोगों के मानस पटल पर मार्गदाता गौतम बुद्ध के ज्ञान से हटकर अलग प्रकार के एक अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्रण होते हुए शैव पंथ का अंकुरित हो गया था। इसी कल्पना को मनुसात करते हुए आगे वज्रयानी बौद्ध परंपरा में त्रिलोकी अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, जिनके शरीर में 6 हाथ तथा अवतरित पुरुष के माथे पर स्वयं मार्गदाता गौतम बुद्ध ध्यानमयी मुद्रा में विराजमान है। परंतु आज इस मंदिर के कर्मकांडी पुजारियों द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाली प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया है, ताकि इस मंदिर को आज शिव पीठ कहा जा सके। आज भी इस मंदिर में बौद्ध और शिव परंपरा वाले दोनों अनुयायी यहाँ आते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी काल से मनुवादियों द्वारा सही साक्ष्यों को छुपाते हुए गलत साक्ष्यों पर इतिहास लेखन की वजह से आज के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। गुप्त वंश के अंत में और हर्षवर्धन वंश के काल में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वो परिवर्तन है महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायी द्वारा मार्गदाता को अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में स्थापित करने की परंपरा का उदय होना। इस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि लोग भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण अलग अलग अवतार वाली मुद्रा में करने लगे। इस बुद्ध की प्रधानता दिनों दिन बढ़ने लगी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध की अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिकता की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्तियों को देखते हैं, वे सभी के सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहरण करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ हेतु आपके सामने लाई गई हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग अलग मुद्राओं वाली किसी की मूर्ति इसके पहले नहीं मिली। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था, कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस अभिलेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। आप इसे एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 में भी देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है, उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा, उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी, यानी कि वो बौद्ध राजा रहा होगा। अब तो आप सभी को पता चल गया होगा कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं। एक बात और, केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर की मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और मंदिर पर कब्जा कर लिया, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केवल केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, इस मूर्ति को गौर से देखिए, ये कहीं से भी शंकराचार्य की मूर्ति नहीं लगती है। ये बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठी हुई मूर्ति है, हमेशा बुद्ध की मूर्तियों में पाया। एक बात और, सर्दियों के आ जाने पर इस मंदिर के दरवाजे यानी कि पट बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल के महीने में गर्मी आ जाने पर इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तब तक इस मंदिर में जो मूर्ति बनी रहती है, उस मूर्ति को उखी मठ में या फिर तहखाने में ले जाकर रख दिया जाता है। अगर आप इस मूर्ति को देखोगे तो तुरंत बता दोगे ये मूर्ति पंचमुखी यानी 5 चेहरों वाली बुद्ध की मूर्ति है। वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इन वैदिक चोरों ने बुद्ध को ही अपने पंथों में घुसेड़ रखा है। इसके अलावा भी ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो कभी बौद्ध स्थल हुआ करते थे। इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वैदिक चोरों की चुराए गए मंदिरों की सटीक जानकारी के लिए अभी साइंस जर्नी को सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक असल सच्चाई पहुंच सके।